यूक्रेन का साथ देने के लिए पिछले 30 दिनों से अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा समेत कई सारे वेस्टर्न और यूरोपियन देश रशिया के ऊपर कड़े प्रतिबंध थोप चुके हैं। रशिया और अमेरिका दोनों देश यूक्रेन में केमिकल और बायो वेपन्स के इस्तेमाल का एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। रशिया ने तो अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स तक यूक्रेन के अंदर दाग दिए हैं। इसके साथ ही रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को अलर्ट मोड के ऊपर कर दिया है, जिसके बाद व्लादिमीर पुतिन का आदेश मिलने पर रशिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बस कुछ ही मिनट्स के अंदर डिप्लॉय कर सकता है। रशिया को इस बात की नाराजगी है कि कई सारे नाटो सदस्य देश यूक्रेन की मदद के लिए लगातार हथियार भेज रहे हैं, जिनका इस्तेमाल रशिया के खिलाफ हो रहा है। पोलैंड बॉर्डर के जरिए कई देश यूक्रेन को एंटी टैंक मिसाइल्स और बाकी असला बारूद भेज रहे हैं। रशिया ने इसको लेकर धमकी भी दी थी और कहा था कि जो भी देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, अगर उनका इस्तेमाल रशियन फोर्सेस के ऊपर हुआ तो उसके जिम्मेदार फिर वही देश होंगे। लेकिन अमेरिका और उसके अलाइज यूक्रेन पर हमला करने के लिए इस बार रशिया को माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं लग रहे हैं और कई सारे देश रशिया की धमकियों के बावजूद यूक्रेन को अभी भी कई सारी मशीन गन्स, एमुनेशंस, एंटी टैंक मिसाइल्स और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भेज रहे हैं। यहाँ तक तो चलो ठीक था, लेकिन रशिया ने जब से न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने की धमकी दी है, उसके बाद अब सिचुएशन काफी ज्यादा बिगड़ते दिखाई दे रही है। कुछ दिन पहले रशिया के बाद अमेरिका ने भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स की रेडीनेस सुनिश्चित करने के लिए एक चेक किया था और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी निकल कर आई थी कि रशिया के बाद अमेरिका ने भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स अलर्ट मोड के ऊपर डाल दिए हैं। हालांकि अमेरिका और व्हाइट हाउस ने इससे बिल्कुल नकार लिया था। रशिया और अमेरिका का तो चलो समझ आता है, लेकिन अब एक और न्यूक्लियर पावर्ड देश ने अपने न्यूक्लियर हथियार निकाल लिए हैं, जिसका नाम है फ्रांस। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर नवभारत टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक फ्रांस ने अपनी न्यूक्लियर हमला करने वाली सबमरीन्स को समुद्र में डिप्लॉय कर दिया है। यूक्रेन जंग में 30 दिन बीत जाने के बाद भी रशिया को जीत नहीं मिलने पर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन द्वारा परमाणु हमला करने का आदेश देने का खौफ लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसे में फ्रांस ने अपनी 3 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स को समुद्र में डिप्लॉय कर दिया है। नॉर्मली फ्रांस अपनी 4 में से एक ही सबमरीन को डिप्लॉय करके रखता है, लेकिन ये मौका 30 सालों के बाद पहली बार आया है जब फ्रांस ने अपनी 3 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स एक ही साथ डिप्लॉय कर दिए हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस तरह की फ्रांस की एक सबमरीन के ऊपर 16 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स तैनात होती हैं, जिनमें मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स लोडेड होते हैं। हर एक मिसाइल 6000 माइल्स यानी 9600 किलोमीटर दूर तक टारगेट हिट कर सकती है। इसके साथ ही हर एक मिसाइल MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से लैस है और फ्रांस की इस हर एक मिसाइल के अंदर 6 से 10 के बीच में MIRV होते हैं, जो अलग अलग टारगेट को हिट कर सकते हैं। 3 सबमरीन्स को एक साथ समुद्र में डिप्लॉय करने का मतलब है कि फ्रांस की तीनों सबमरीन्स में ऐसी कुल 48 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स लोडेड हैं, जो दुनिया के एक एक कोने को तबाह कर सकती हैं। 30 सालों के बाद न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम अपनी तीनों सबमरीन्स को फ्रांस द्वारा एक से समुद्र में उतारने का मतलब है कि रशिया द्वारा यूक्रेन के ऊपर एक स्मॉल स्केल परमाणु हमला करने के चांसेस अब काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। थिंक टैंक के मुताबिक भारत ने घोषणा तो नहीं की है, लेकिन बहुत ही हद तक पॉसिबल है कि अभी तक भारत ने भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स की ऑपरेशनल रेडीनेस स्टेट को चेक कर लिया होगा। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या रशिया सच में यूक्रेन के ऊपर अब न्यूक्लियर हमला भी कर सकता है? हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।